और इसका मैं सबसे खुद एग्जांपल हूँ, मतलब दूसरे को तो छोड़ ही दो। जिंदगी के एक हाफ में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, जिंदगी के दूसरे हाफ में मुझे समझ में आया कि यार इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, और उस चीज ने पूरी जिंदगी को यू टर्न दे दिया। पहले तो सबको मुंह नहीं लगाती, उसमें इतना माल निकालेंगे चलेगी गोलियां। आज की जनरेशन है ना, एक सौ कहती है यार मेहनत ना करना पड़े, ये तो होगा ही नहीं। वो छत्रपति शिवाजी हो, नरेंद्र मोदी हो। कल एक लड़का हमसे पूछा, बहुत पढ़ता हूँ पर कुछ याद ही नहीं रहता। मैंने कहा 10,000 साल तक पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं याद होगा। तो फील तो हो रहा है कि पढ़ रहे हो, जा कुछ नहीं रहा है। यानी चेंज के लिए टेम्परेचर चाहिए। तो अगर तुमको खुद को चेंज करना है तो तुमको भी अपने आप को टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो पहले दिन भागते हो 5 किलोमीटर, कैसे काफ वगैरह में पेन होता है, और 10वें दिन तुम सिर्फ भाग रहे होते हो। दुनिया की सबसे ताकतवर जो वेपन है वो है एजुकेशन। उससे बड़ा कोई वेपन नहीं है। और इसका मैं सबसे खुद एग्जांपल हूं, मतलब दूसरे को तो छोड़ ही दो। जिंदगी के एक हाफ में मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, जिंदगी के दूसरे हाफ में मुझे समझ में आया कि यार इतनी बड़ी चीज है पढ़ाई, और उस चीज ने पूरी जिंदगी को यू टर्न दे दिया। इतनी प्यारी चीजें हैं किताबें। पहले तो सबको मुंह नहीं लगाती ही नहीं। और मैं बाहर निकलूंगा किताब खरीदूंगा। इलाहाबाद से आ रहा हूं, एयरपोर्ट पे 3 किताब खरीदी, शानदार। तो उसने कहा, दुकानदार ने मुझसे कहा, भैया आप अब भी पढ़ते हैं? मैंने कहा अब भी? ये 3 किताब मतलब 10-20 लाख कार्टेजेस, इसमें इतना माल निकालेंगे चलेगी गोलियां। आज की जनरेशन है ना, 100 कहती है यार मेहनत ना करना पड़े, ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जिसको भी कुछ ना कुछ मिला है उसके पीछे एक बहुत जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। वो कोई भी हो, वो छत्रपति शिवाजी हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी, सबके पीछे एक गाथा है स्ट्रगल की। और उन्होंने बड़े मजे से स्ट्रगल किया है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यार कोई ऑप्शन ही नहीं है। कल एक लड़का हमसे पूछा, बहुत पढ़ता हूं पर कुछ याद ही नहीं रहता। हमने कहा अच्छा, कैसे पढ़ते हो, कैसा क्या है शेड्यूल तुम्हारा पढ़ने का? कहा सुबह उठता हूं, कितने बजे? कहा 6 बजे उठ जाता हूं, फिर पढ़ने बैठ जाता हूं। ना कुछ खाते पीते नहीं हो? नहीं खाता हूं। रात में जो है 7-8 रोटी रखता हूं, फिर सुबह रोटी दूध। तो मैंने कहा 10,000 साल तक पढ़ोगे तब भी कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि कुछ अंदर जाएगा तब तो यहां रुकेगा। जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? जैसे ये भरेगा ये बंद हो जाएगा। इतना जबरदस्त कनेक्शन है इसका। जहां ये भरा, फुल हुआ, इस पे लॉक लग जाता है, तुरंत चाबी लग जाती है। क्या सिस्टम बनाया मालिक ने। तो अब यहां ताला लग गया। अब जब ताला लग गया, तुम पढ़ रहे हो, तो फील तो हो रहा है कि पढ़ रहे हो, जा कुछ नहीं रहा है। अगर इसमें कुछ डालना है, इसको खाली रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भूख लगी होती है तो मन कहीं भागता ही नहीं, सिर्फ खाना मांगता है बस कि भैया खाना खिला दो। तो उससे कहो तो खिला देंगे, ये चैप्टर तैयार करवा दें, और सामने बढ़िया खाना रखो, फुल चिकन, चंगेजी, रोटी, जूस, सब रखो सामने। इसको ऐसा नहीं कि भूखा मारना है खुद को ना, पर शर्त रखनी है कि ये रखा है, ये चैप्टर तैयार करवा दे। फिर 4 घंटे पढ़े मस्ती से, सब सेव हो गया, खाना खाए, 1 घंटे नैप लिए, फिर उठे। इसको भरना है तो इसको खाली रखना, यही तपस्या है। तुम क्या समझते हो तपस्या मतलब जंगल भाग गए? वो सब भगोड़े लोग हैं। क्योंकि चेंज जब भी होगा जब टेम्परेचर, अब ये ग्लास है, ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? तुम लोग तो क्या पता होगा तुम कि लंका कांड की चौपाई है। सुनो, रावण रथी विरथ रघुनाथा, रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा, अधिक प्रीत मनमा संदेशा, बंदी चरण का सहित स्नेहा। विभीषण कह रहे हैं कि प्रभु राम से कह रहे हैं, लंका कांड का है ये, देखो मैनुअल कैसे है, लंका कांड है। और इसमें विभीषण कह रहे हैं भगवान राम से कि प्रभु रावण रथ पे सवार है प्रभु, और आप रथ विहीन हैं, पैदल हैं। रावणु रथी विरथ रघुनाथा, देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण कह रहे प्रभु मैं अधीर हो गया हूं। खैर काहे अधीर हो गया भाई? बोले साहब वो रथ पे बैठा है, सोफिस्टिकेशन है, हथियार लिए हुए, आप नंगे पैर
अधिक प्रीत मन भा संदेहा, बोले आपसे प्रेम बहुत है प्रभु, माफ करिएगा इसलिए संदेह हो रहा है। बंदी चरण कह सहित स्नेहा, आपके चरण छूकर बहुत स्नेह के साथ ये बात कह रहा हूं प्रभु, आप कैसे लड़ोगे इससे। तो अगली चौपाई में भगवान कहते हैं, अगली चौपाई देखो, फिर अगली चौपाई में कह रहा है विभीषण, कह रहा प्रभु नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कई विध जीतब वीर बलवाना, न रथ है न तन पर सही कपड़ा है। देखो देखो विभीषण क्या कह रहा है, कह रहा नाथ न रथ, विभीषण कह रहा नाथ न रथ नहीं, ना तो आपके पास रथ है, ना तन पर अच्छे कपड़े हैं, नाथ न रथ नहीं तन पर त्राना, कई विध जीतब वीर बलवाना। ना साधारण सिंपल, आप इस बलवान को कैसे जीतोगे प्रभु। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जाए जय होए सो संदन आना। जिससे तो भगवान राम कहते हैं कि तुम चिंता ना करो यार, जिससे जय होती है वो कुछ और ही चीज है। अब भगवान राम बोलेंगे, ये विभीषण ने कह दिया, विभीषण ने अपना शंका जता दी कि साहब ना आपके पास रथ है ना अच्छा कपड़ा है, आप कैसे रावण से जीतोगे। भगवान ने कहा यार जीत के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो कुछ और ही चीज है। बोले क्या है, बोले सौरज, शौर्य, धीरज, धैर्य, तेहि रथ चाका, ये व्हील है उस रथ के, शौर्य और धैर्य, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य, शील, दृढ़ता। आज ये मोटिवेटर क्या बोलेंगे यार, ये सब लिखा हुआ है, ये ध्वजा है, पताका है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे। घोड़े कौन है, बल और विवेक, परहित घोड़े, क्षमा